गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 22 है और तिथि 10/12/2020। यहाँ पर सममिति घूर्णन समिति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सममिति यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सिमिट्री, घूर्णन यानी कि रोटेशन सिमिट्री के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कुछ आकृतियाँ सममिति दिखाई देती हैं परंतु आपको इसकी कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती। इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर भी दोनों आधे भाग समपाती नहीं होंगे, फिर भी केंद्र बीच वाले शिथिल या निश्चित बिंदु के परित घुमाव पहले जैसा आकार होता है। तो जब कोई वस्तु घूर्णन करती है उसके आकार और माप में और परिवर्तन नहीं होता तो घूर्णन उस वस्तु को निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाया जाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र बिंदु कहा जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है। घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन कहलाता है यानी कि रोटेशन कहलाता है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूर्णन कहलाता है, अन्यथा घूर्णन वामावर्त भी कहता है, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक की दिशा से विपरीत दिशा में वो एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। आगे यहाँ पर याद रखें कि प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होंगी जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। पंचभुज की भी उतनी होंगी जितनी वो पंचभुज है, तो उतनी ही उसकी सममित रेखाएं होती हैं। तो आगे यहाँ पर आओ करें कागज पर एक वर्ग आकृति बनाइए, यानी कि स्क्वायर की आकृति बनाने जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर आगे इसकी सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाओं का संगमन बिंदु घूर्णन का केंद्र माना जाता है, यानी कि हमने ये लाइन खींची और ये लाइन खींची, जहाँ पर ये पॉइंट पर कट कर रहा है वो पॉइंट होएगा घूर्णन का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ यानी कि रोटेशन। सेंटर हो गया हमारा, तो ये हमारा सेंटर होगा। तो वर्गाकार आकार का घूर्णन केंद्र के पारित घुमाएं, यानी कि इस पॉइंट के अनुदिश हमें घुमाना है। वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में जाती है, यानी कि पी पॉइंट यहाँ है, फिर यानी कि घुमाते हैं यहाँ पर पहुँचा, फिर हमारा नेक्स्ट शीट में यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर लास्ट में उसी पॉइंट पर आएगा, यानी कि कितनी बार में गया, 4 बार में। तो सममिति का क्रम कहलाती है कितने कोण से हर क्रम में घूमती है, घूर्णन का कोण कहलाता है। जितने क्रम में वो घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 90 घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 90 घूमा और फिर ये 90 घूमेगा, लास्ट में यहाँ पर जाके ये पहुँच जाएगा उसी कोण पर, तो इसको कहा जाता है यानी कि घूर्णन कोण। तो आगे यहाँ पर याद रखें कुछ आकारों में केवल एक ही सममित रेखाएं होती हैं, कुछ में केवल घूर्णन सममित रेखाएं होती हैं, तो तथा कुछ दोनों प्रकार की सममितियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपने सुना कि कुछ आकारों में सममित रेखाएं होती हैं, केवल एक ही होती हैं, कुछ में केवल घूर्णन सममित रेखाएं होती हैं और कुछ में दोनों प्रकार की सममित रेखाएं होती हैं। तो एक पूरे चक्कर में 360 का घूर्णन होता है, पूरे चक्कर में 360 का। आधे या अर्ध चक्र के घूर्णन का कोण का माप कितनी होगी, 180 होगी, और 1/4 का कितना होगा, 1/4 का 90 होगा, 90 डिग्री। तो आगे यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हैं और उनके हमसे क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर आकार पूछा गया है, यहाँ आकार कहाँ है दिया हुआ है, सममित रेखाएं बतानी, वर्ग है, वर्ग की 4। घूर्णन केंद्र कितना है इसका, सममित रेखाओं का संगमन केंद्र जो बिंदु भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच में होता है। घूर्णन सममिति क्रम संख्या कितनी है, 4 है। घूर्णन का कोण कितना हुआ, यानी कि 4 से 360 को भाग कर देंगे तो 90 हो गया। अक्षर जेड में यानी कि सममित रेखाएं कितनी है, 1। ये इनका सेंटर कहाँ पर है, यानी कि बीच में, यानी कि यहाँ पर जब हम इसको काटते हैं तो यानी कि इसके बीचों बीच में। इसके बाद में यहाँ पर घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, 2, तो यानी कि 180 डिग्री इसका घूर्णन का एंगल होगा। इसी तरीके से अक्षर एस का भी यही सेम एज इट इज होगा, अक्षर ई का भी सेम एज इट इज होगा जो जेड का है। वृत्त का क्या होगा, अनंत इसकी सममिति रेखाएं होंगी, बीच में सेंटर माना जाएगा, और इसके घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, अनंत, और ये घूर्णन का केंद्र यानी कि 360 ही इसका होगा। तो आगे यहाँ पर आओ, यहाँ पर दैनिक जीवन में दिखने वाली घूर्णन सममिति के उदाहरण हम लेते हैं और इनके आंसर अब हमें यहाँ पर बताने हैं। तो क्या आंसर होंगे हमारे यहाँ, आओ और अभ्यास करें। निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो
यहाँ पर मैंने देखो ब्लू टिक लगा रखे हैं, तो यहाँ एक से अधिक घूर्णन समिति इसमें भी है, इस आकृति में भी, इस आकृति में भी है, इस आकृति में भी है और इस आकृति में भी। इन आकृतियों में एक से ज़्यादा घूर्णन समिति है। दूसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं, तो इसकी प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो क्रम कितना है, इसमें एक क्रम है, इसमें भी एक है, और इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4, इस आकृति में 5 होंगे और इस आकृति में 6 और इस आकृति के अंदर 3। तो ये सारे के सारे सवाल मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। और आगे यहाँ पर आपको यहाँ कैब संदेश दिया जा रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश हर वर्कशीट के अंदर आपके लिए संदेश दिया जा रहा है, तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन करें। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे को मुझे लगता है कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, जितने भी सवाल हैं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।